जय भीम, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आज हम बिहार पे बात करेंगे। बिहार में बीजेपी कितने सीटों पे लड़ रही है और उसने उन सीटों का जो टिकट वितरण है किस हिसाब से किया है, पिछड़ों को कितनी सीटें दी हैं, अति पिछड़ों के कितने टिकट दिए हैं, सवर्णों को कितने टिकट दिए हैं, अल्पसंख्यकों को कितने टिकट दिए हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा समय में देश में कितने सांसद किस वर्ग के हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए बात करते हैं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में जो जातिवार जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार हम इसका प्रतिशत भी आपको बताएंगे। उससे पहले जो प्रत्याशी उसने जिस सीट से उतारा है उसका क्या नाम है, किस कैटेगरी से आता है, मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, श्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राजपूत समाज से आते हैं, सामान्य जनरल कैटेगरी। जनार्दन सिग्रीवाल महाराजगंज से हैं, राजपूत समाज से आते हैं, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी हैं। राजीव प्रताप रूड़ी सारण से, इनको बीजेपी ने अपना 2024 लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है, ये भी सवर्ण राजपूत हैं। आर.के. सिंह को आरा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ये भी सवर्ण राजपूत हैं। और श्री सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से बीजेपी ने अपना 2024 का प्रत्याशी बनाया है, ये भी सवर्ण राजपूत हैं। यानी कि बीजेपी ने 17 में से 5 राजपूतों को, ठाकुरों को टिकट दिया। उसके बाद आते हैं श्री गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा से हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, सवर्ण सामान्य कैटेगरी में हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर से टिकट दिया गया है, ब्राह्मण हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। 2 ब्राह्मणों को बीजेपी ने टिकट दिया 17 में। इसके बाद आ जाइए गिरिराज सिंह, बेगूसराय से भाजपा के प्रत्याशी हैं, भूमियार हैं, सवर्ण हैं। 9वें नंबर पर है विवेक ठाकुर, नवादा से बीजेपी ने टिकट दिया है, भूमियार हैं, सवर्ण है। 2 भूमियारों को बीजेपी ने नवादा और बेगूसराय से टिकट दिया है 17 में से। उसके बाद आते हैं रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब से बीजेपी ने इनको उतारा है, कायस्थ हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। कुल 10 सवर्णों को भाजपा ने टिकट देने का काम किया है 17 में से, जिनमें 5 राजपूत, 2 ब्राह्मण, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ है। अब आगे आते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल को पश्चिम चंपारण से बनाया है, बनिया समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी हैं, ओबीसी से आते हैं। अशोक कुमार यादव को मधुबनी से टिकट दिया है, यादव समाज से हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं। नित्यानंद राय को उजियारपुर से टिकट दिया है, यादव समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग में हैं। श्री रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट दिया है, यादव समाज में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में हैं। अब ओबीसी बीसी के अंदर, बीसी 1 के अंदर बीजेपी ने 4 पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिनमें से 1 बनिया समाज से हैं और 3 यादव समाज से हैं। उसके बाद 15वें प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार सिंह, अररिया से, गंगई जाति से समाज से हैं, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी में आते हैं। राजभूषण निषाद हैं, मुजफ्फरपुर से, मल्लाह समाज से हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 2 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया 17 में से। और शिवेश राम जी हैं, सासाराम से, एससी से आते हैं, आरक्षित सीट है, 1 एससी को इन्होंने दिया। अब आप ये देख लीजिए कि 17 सीटों पर जिनमें बीजेपी बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है, उसमें बीजेपी का सामाजिक न्याय आप देखिए, बीजेपी का पिछड़ों दलितों के प्रति प्रेम, अति पिछड़ों के प्रति प्रेम आप देखिए, साफ इसमें जो झलक रहा है।
17 में से 10 सीटें अकेले जो है सवर्णों को दे दी। उनमें से 5 राजपूत, 2 ब्राह्मण, 2 भूमियार और 1 कायस्थ है। इधर 4 सीटें पिछड़ों की दी, जिनमें से 1 बनिया और 3 यादव हैं। 2 सीटें अति पिछड़ों को दी, जिनमें से 1 गंगई और 1 मल्ला है, और 1 ऐसी को सीट है जो आरक्षित है, रविदास समाज से है। अब आप इसमें जो है बिहार की जनगणना के हिसाब से आप अगर देखें तो बिहार में हिंदू सामान्य वर्ग 10.4% है, बीजेपी ने 10 उम्मीदवार दिए हैं। मुस्लिम सामान्य वर्ग 5.2% है, मुस्लिम समाज से 1 भी नहीं है। आप सोचिएगा टोटल अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 60% भागीदारी सवर्णों को देने का काम किया। पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% से ऊपर है, 4 टिकट दिया है, 23% भागीदारी ओबीसी को देने का काम किया। अति पिछड़ा की जनसंख्या बिहार के अंदर 36% है, मात्र 2 टिकट दिया है, यानी कि 11% पौने 12% भागीदारी बीजेपी ने टिकटों में देने का काम किया। अनुसूचित जाति एससी 20% के करीब है, 19.65%, 19.65%, उसको सिर्फ 1 टिकट दिया, यानी कि 6% भागीदारी। ये बीजेपी का पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, ओबीसी, आदिवासी के प्रति प्रेम है। 17 में 10 सीटें सीधा सवर्णों को। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बिहार में बुरी तरीके से हारने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बीजेपी को अगर देखेंगे तो बिहार में 1 या 2 सीट मुश्किल निकालना पड़ जाएगा इसको। साथ ही अब हम जो जैसा कहा था कि वर्तमान समय में देश में ओबीसी के कितने सांसद हैं या अन्य समाज के कितने हैं, तो उस पर भी 17वीं लोकसभा में जो सांसद हैं उनकी बात कर लेते हैं। बिहार में जो जातिवार जनगणना हुई 63% अनुमान है, देश में भी ओबीसी की आबादी वही होगी। तो सामान्य वर्ग हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाकर के कुल आबादी 15% है देश के अंदर। वर्तमान सांसदों की संख्या है 291, हिंदू मुस्लिम दोनों सवर्णों में, यानी कि संसद के अंदर सवर्ण सांसदों की भागीदारी 54% है। आबादी कितनी है? 15%। अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी 60% अब मान चल रहे हैं देश के अंदर। सांसद कितने हैं? 121, मात्र 22% भागीदारी संसद के अंदर ओबीसी समाज की है। एससी 17% जनसंख्या, आबादी सांसद 84 हैं, 15.4% भागीदारी संसद के अंदर मात्र एससी की है। एसटी आदिवासी 8% आबादी, 47 सांसद, मात्र 8% भागीदारी आदिवासी समाज की है। कुल जो है 543 सांसद हैं, जिनमें से ओबीसी के मात्र 121 सांसद 17वीं लोकसभा के अंदर मौजूदा हालात में सांसद हैं, यानी कि 27% भी नहीं है। आधा छोड़ दीजिए, 60% संख्या के अनुपात में छोड़ दीजिए। ये हालात देश में है और इनमें ओबीसी के हिंदू और मुसलमान जो भी बैकवर्ड हैं सभी के मिलाकर के 130 सांसद हैं। इसी तरह सवर्णों के सभी के मिलाकर के देश के अंदर 291 सांसद हैं, यानी कि 54% भागीदारी सवर्णों की संसद के अंदर है। बीजेपी इस समय आप सोचिए बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आकलन है, बीजेपी 220-230 से ऊपर सीट नहीं ला रही है किसी भी हालात में। इंडिया गठबंधन बीजेपी को इस बार बुरी तरीके से हराने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो बीजेपी सीटें नुकसान में जा रही है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में होगा। उड़ीसा में कुछ बीजेपी को लाभ हो सकता है। बीजेपी कम से कम 100 सीटें इस बार खोएगी और कांग्रेस 100+ जाएगी। इंडिया गठबंधन 100+ सीटों पर बढ़त बनाएगा। तो इसलिए बीजेपी बुरी तरीके से बौखलाई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरह के प्रपंच रचने का काम कर रही है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, ये मौका बार बार नहीं आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंगल, जय संविधान, जय जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।